नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की कहानियों और महान व्यक्तित्वों की अनसुनी बातों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल के इतिहास के एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपने कार्यों से नेपाल को आधुनिक युग की ओर अग्रसर किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा महेंद्र बियर विक्रम शाहदेव की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस कहानी को जानने के लिए तैयार हो जाइए। राजा महेंद्र का जन्म 11 जून 1920 को गोरखा, नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा त्रिभुवन बियर विक्रम शाह और माता रानी कांति राज्य लक्ष्मी थीं। महेंद्र ने पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक पश्चिमी शिक्षा भी प्राप्त की। 1955 में राजा त्रिभुवन के निधन के बाद महेंद्र नेपाल के नए राजा बने। उनके शासनकाल ने देश की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। 1960 में राजा महेंद्र ने नेपाल के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बीपी कोइराला की सरकार को भंग कर दिया और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें पार्टी रहित राजनीति का प्रावधान था। उनका मानना था कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि इस फैसले को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उनके समर्थकों का मानना था कि यह कदम देश के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक था। राजा महेंद्र ने नेपाल में आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने नेपाल के पहले 5 वर्षीय योजना को लागू किया। नेपाल राष्ट्र बैंक और त्रिभुवन विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना की। सड़कों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और दूर संचार में निवेश किया। साथ ही उन्होंने नेपाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे नेपाल की राष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई। राजा महेंद्र की विदेश नीति बहुत संतुलित थी। उन्होंने नेपाल को शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्ष बनाए रखा, भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए और नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। 1955 में नेपाल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और यह राजा महेंद्र की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। राजा महेंद्र का शासन जितना सराहा गया, उतना ही विवादित भी रहा। उन्होंने लोकतंत्र का अंत किया और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया, जिससे उनके शासन को तानाशाही करार दिया गया। उनके शासन में विरोधियों को गिरफ्तार किया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई। हालांकि उनके समर्थकों का मानना था कि ये कदम देश की एकता और विकास के लिए जरूरी थे। राजा महेंद्र का निधन 31 जनवरी 1972 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनके बाद उनके बेटे राजा बीरेंद्र नेपाल के राजा बने। महेंद्र का शासनकाल आज भी नेपाल में एक महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। उनके समर्थक उन्हें नेपाल के आधुनिक विकास का जनक मानते हैं। वहीं आलोचक उन्हें लोकतंत्र के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। राजा महेंद्र की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जिन्होंने नेपाल को आधुनिकता की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नीतियां आज भी बहस का विषय बनी हुई हैं। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के राजा महेंद्र की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।